अक्सर ये लोग कह देते हैं, अरे यार नाम में क्या रखा है, कुछ भी नाम रख लो, कोई भी नाम कर लो। यहां तक कि एक पुराने पोएट रहे हैं, बहुत ही फेमस, शेक्सपियर। उन्होंने कहा, व्हाट इज देयर इन ए नेम? यू कॉल रोज बाय एनी अदर नेम बट इट विल स्मेल द सेम। ये उनका कॉन्सेप्ट था। हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट है, नाम से बड़ा राम का नाम। नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी नाम की महिमा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपका नाम आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस लेके आता है और वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, यही जानने के लिए आज का वीडियो है। नमस्कार, मैं हूं अशोक त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रह्मांक। आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ योर नेम। इसी के बारे में विषय में बात करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पावर ऑफ योर नेम। नाम में बड़ी शक्ति है। इसलिए आपने सुना होगा, साधु संत लोग हमारे समाज में कहते हैं, भाई नाम जपो, नाम जपो। क्यों? क्योंकि नाम में बड़ी शक्ति है। ये एक हमारी न्यूमरोलॉजी की एक अलग ही डायमेंशन है। यस। और इसके हमारे भाग्य पे या हमारे जीवन पे अबाउट 30% इफेक्ट आता है हमारी लाइफ में। अगर हमारा नाम हमारे मूलांक और भाग्यांक से सिंक करता है, उनसे अलाइंड है, उनसे अच्छी तरह रेजोनेट करता है, तो आपका जीवन सरल हो जाएगा, चाहे आपके मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो। यस, इट हैज गॉट दैट मच इफेक्ट। और अगर कहीं आपका मूलांक भाग्यांक में भी ऐसा नंबर आ गया और उसका नंबर आपके नाम में भी आ गया, तब तो सोने पे सुहागा है। कैसे? देखिए, हमारे यहाँ हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं, उनके नाम का जो टोटल है आता है 5। उनका मूलांक है 8, भाग्यांक है 5 और नाम का नंबर आ गया 5। उसके साथ उनके नाम का जो पहला अक्षर है N, उसकी वैल्यू भी है 5। तो अब आप सोचिए, अगर इतना सारा अच्छा कॉम्बिनेशन है तो उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत तो करी। 8 ने मेहनत तो कराई जम के, लेकिन पहुंचा दिया कहाँ? विश्व के स्तर पे पहुंचा हुआ। यस, इसका बहुत बड़ा कमाल है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं कि कैसे। अब नाम की जो वैल्यू है वो निकालने के लिए हमको ऑब्वियसली अल्फाबेट्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अल्फाबेट्स यानी ABCD, ये जो साउंड निकलती है, जो फोनेटिक्स है, इसी फोनेटिक्स के वैल्यू दी गई बहुत पुराने जमाने में, आज से 5000 साल पहले, और मे बी मोर, आई डोंट नो, नोबडी नोज एग्जैक्टली। तो क्योंकि नाम और अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों तकरीबन साथ साथ ही इजाद हुए या हमारे यहाँ प्रैक्टिस में आए बहुत ही पूर्व काल में। तो इसके लिए न्यूमरोलॉजी में 3 तरह के सिस्टम है। पहला कैल्डियन सिस्टम, दूसरा कबाला सिस्टम और तीसरा पाइथागोरस सिस्टम। कैल्डियन सिस्टम is the most popular system which is followed by everyone. Mostly, I would say more than 95% people are using Chaldean. उसमें हर
अल्फ़ाबेट की क्या वैल्यू है उसके अंदर डिफाइंड है और सेट है, वो चेंज नहीं है। उससे काफ़ी मिलती जुलती कबाला सिस्टम है, उसमें एक दो वैल्यू इधर उधर है, बाकी सब सेम है। और तीसरा पाइथागोरस, विच इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो नंबर और अल्फाबेट्स और उनका प्लानिटरी लॉर्ड, ये आपस में एक रिलेशन है। 9 नंबर है, 9 प्लैनेट है, और उनको 8 हिस्सों में बांटा गया है। 9 नंबर को कोई अल्फाबेट नहीं मिला है। आइए देखते हैं। एक नंबर जो है वो है सूर्य का, और उसको नंबर दिए गया है और अल्फाबेट दिया गया है AIJQY। नंबर 2 जो है वो है, उसको अल्फाबेट दिया गया BKR, और प्लानिटरी लॉर्ड है उसका मून। हाँ, इनका एक नंबर का एलिमेंट है वाटर और 2 नंबर का एलिमेंट है अर्थ। नंबर 3, इनको अल्फाबेट दिया गया CGLS, इनके प्लानिटरी लॉर्ड है जुपिटर और इनका एलिमेंट है वुड। नंबर 4, इनको अल्फाबेट दिए गए हैं DMT और इनका प्लानिटरी लॉर्ड है राहु और एलिमेंट है वुड। फिर नंबर है 5, इनमें अल्फाबेट दिए गए EHNX, प्लानिटरी लॉर्ड है मर्क्यूरी और एलिमेंट है अर्थ। इसके बाद नंबर 6, उनको अल्फाबेट्स मिले हैं UVW, प्लानिटरी लॉर्ड है वेनस और इनका एलिमेंट है मेटल और वो भी गोल्डन। नंबर 7, इनका अल्फाबेट्स है 0 and Z और प्लानिटरी लॉर्ड है केतु और एलिमेंट है मेटल एंड मेटल। कौन सा वाला? सिल्वर। नंबर 8, इनको अल्फाबेट दिए F और P और इनका लॉर्ड है सैटर्न और इनका एलिमेंट है अर्थ। ये जो मैं एलिमेंट बता रहा हूँ ना, ये सब हमारे लोशो ग्रिड में डिफाइंड एलिमेंट्स हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपके पास वो होगा। और 9 नंबर को कोई अल्फाबेट नहीं अलॉट किया गया, क्योंकि 9 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें कुछ भी जोड़ो तो जो ओरिजिनल नंबर है वही है, उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। और 9 नंबर से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो 9 हो जाता है। तो इसलिए 9 नंबर को कहीं पे भी नहीं कंसिडर किया गया। और इसका लॉर्ड है सैटर्न और इसका जो एलिमेंट है वो है फायर। तो अब आप अपना एक कागज कलम ले लीजिए और अपना नाम लिख लीजिए, और फिर आपको मैं बताता हूँ कैसे कैलकुलेशन होती है। आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपने नाम की कैलकुलेशन कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम एक नाम अज्यूम करते हैं, जैसे राजेश कुमार गुप्ता, एक मैंने नाम अज्यूम कर लिया। अब इसको मैं इसकी वैल्यूज पुट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू द कैल्डियन सिस्टम, जो मैंने आपको अभी बताया वो मैं अब आपको इसके अंदर वैल्यू पुट करके बताता हूँ। राजेश, कुमार और गुप्ता, ये 3 इनके नाम हैं। फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और सर नेम है, ये तीनों इनके एलिमेंट। अब हम इनकी वैल्यू जो यहाँ पे लिखी हो उसको यहाँ पे लगा के रखते हैं। आप भी अपने नाम के आगे ऐसे ही वैल्यू लगाइएगा। देखिए, राजेश में R का 2 है, A का 1 है, J का 1 है, E का 5 है, S का 3 है, H का 5 है। इनको सबको आप जोड़ लीजिए। तो 2 + 1 + 1 + 5 + 3 + 5 विच इज इक्वल टू 17, विच इज इक्वल टू 1 + 7 इज इक्वल टू 8। तो राजेश कुमार गुप्ता का जो फर्स्ट नेम है उसका टोटल आता है 8। ठीक है। कुमार मिडिल नेम, के की 2, यू का 6, एम का 4, ए का 1, आर का 2। इनको सबको टोटल कर दीजिए। 2 + 6 + 4 + 1 + 2, इसका टोटल आता है 15। इसका मतलब हो गया 1 और 5 6। सरनेम है गुप्ता। गुप्ता जी में जी
का 3, U का 6, P का 8, T का 4, A का 1। इनको सबको जोड़ दीजिए। 3 + 6 + 8 + 4 + 1, इसका हो गया टोटल 22। और 22 को 2 + 2 करके 4। ये ऐसे इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। अब इन तीनों को एलिमेंट को भी जोड़ दीजिए, तो वो आ जाएगा 8 + 6 + 4 विच इज इक्वल टू 18 विच इज इक्वल टू 9। तो अब आप देखिए, इस तरह से आप अपने नाम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना? आप अपने नाम की वैल्यू कैलकुलेट करिए, और अगर आपने कर ली है तो उसको अपने कमेंट में डाल दीजिए, और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मुझे बताइए, मैं हूं, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। चलिए, ये वैल्यू तो निकल गई, अब क्या करना है? अब इसको, जो मैंने आपको पहले बताया था कि इनको आप आपस में रिलेशन चेक करिए कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ का बर्थ नंबर है और आपका जो भाग्यांक है, इन दोनों का, डेस्टिनी नंबर का और बर्थ नंबर का, आपके नेम नंबर के साथ कैसा टोटल बनता है, ये सिंक होना चाहिए। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका नेम नंबर है वो आपके बर्थ नंबर से और आपकी डेस्टिनी नंबर दोनों से मैच करता हुआ या सिंक करता हुआ होना चाहिए। ये कैलकुलेशन आपको मैं बता चुका हूँ, और अगर आपको नहीं मालूम है तो अगला वीडियो देखिएगा, ज़रूर से याद रखिएगा। ठीक है? अगर कोई चीज़ आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, पूछ लीजिए, मैं बता दूँगा। ठीक है? छोटा सा वीडियो था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक तो कर दीजिए, और अपने दोस्तों, फैमिली और साथी संगियों के साथ शेयर कर लीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा नया वीडियो लेके। ये वो इसका कंटिन्यूएशन में वीडियो तो लाऊंगा ही लाऊंगा, डेफिनेटली, लेकिन और भी वीडियो लेके आऊंगा। टिल देन, एंजॉय योरसेल्फ, बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।